हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी इन एमबी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास मिश्रा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पोस्टर राइटिंग लिखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में फ्रेंड्स 4 मार्क्स का आने वाला है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही क्लियरली मैं समझा पाऊंगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप पूरे 4 नंबर जाना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा 101% की आप पूरे 4 मार्क्स लेके ही जाएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है हाउ टू राइट पोस्टर राइटिंग। आपको पता होना चाहिए कि हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर मुझे फॉर्मेट ही नहीं पता और मैं किसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा तो 101% है कि मेरे मार्क्स तो चले गए। और अगर आप उस फॉर्मेट से उसे करते हो तो क्योंकि फॉर्मेट के भी कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमें कैसे लिखना है मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स के अंदर लिखना है, क्योंकि इस बॉक्स के ही आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ये बॉक्स के भी किसी बच्चे को नहीं भी आता है ना, वो भी अगर इसको समझ लेगा ना अच्छे से तो वो 101% 4, 3, 3.5 ऐसे मार्क्स तो वो ले ही लेगा। तो क्या है पोस्टर का मतलब, पहले क्या होता है ये समझते हैं। देखिए पोस्टर का मतलब है एक्चुअली कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज ऐसी आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, जिसमें कुछ ना चीज किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें जो कि हम पोस्टर से देखकर उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो बातें लिखी होती हैं। उसके बारे में कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ उसके बारे में जैसे स्लोगन लिखे होते हैं। अगर उन्हीं सब चीजों को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वही एक पोस्टर कहलाएगा। तो पोस्टर लिखते कैसे हैं? सबसे पहले जो भी हमारा टॉपिक होगा वो आप डाल दीजिएगा। जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे मान लीजिए सेव चाइल्ड, तो उसके ऊपर आपको चिल्ड्रन को सेव करना है। डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, उसके ऊपर पोस्टर बनाना है आपको। जो आजकल इतने सारे क्राइम हो रहे हैं उससे रिलेवेंट आपको कोई पोस्टर बनाना है। कोरोना वायरस है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक हो गया तो उसका नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, आप उस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद स्लोगन आप अपनी मर्जी से, और ध्यान रखिएगा इस वर्ड को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, ताकि कि वो दूर से ही अट्रैक्टिव दिखे। और जब दिखेगा अट्रैक्टिव तो 101% है कि वो आपको दिखेगा कि हाँ भाई वही हमारा टॉपिक है। इन्वर्टेड कोमा के साथ हम उस टॉपिक को लिखेंगे। उसके बाद उससे रिलेवेंट आप स्लोगन लिखिएगा। स्लोगन जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल उस समय लग रहा हो, आप उस चीज को वहां पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के रिलेटेड में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आप बोलोगे स्लोगन में कि स्टे होम, गो कोरोना गो, कुछ भी लाइक दिस, इस तरह का कुछ भी ऐसा वर्ड जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो स्लोगन आपको रिलेवेंट लगेगा। फिर जब आप स्लोगन लिख देंगे तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक पॉइंट डालना पड़ेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं वहां पे सवाल में, इसमें। और फिर आपको मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा। मेन पॉइंट को हाईलाइट करना होगा इन द सेंस, मतलब उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें, बहुत बड़ी बड़ी रामायण नहीं लिखनी है आपको। ज्यादा बस छोटे छोटे 2 लाइन का वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, उससे रिलेटेड कुछ बातें आप लिखोगे। जैसे मैंने कहा कोरोना वायरस ही है, तो अभी मैं आपको लिखवा के लिख के दिखाऊंगा कि किस किस वजह से वो फैल रहा है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिलीजन, अगर आपको कुछ उसके बारे में अगर कुछ बातें आपको पता है, कुछ डायग्राम अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो आप यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं तो कुछ भी नोट डाउन कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से बादल बना के ही लिखें, आप स्टार बना के सकते हैं, आप इस तरह का कोई वर्ड यूज कर सकते हैं ऐसे करके, जो इस तरह का कुछ आता है लाइक समथिंग, कुछ भी डिफरेंट थिंग। मतलब ऐसे का कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो वो मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब क्या कि जितने बच्चे लिख रहे हैं उसमें सबसे यूनिक आपका लगे तो वो आपको बहुत पूरे अच्छे मार्क्स दे जाएगा। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, यहाँ पे आपने कुछ स्लोगन लिख दिए, कुछ बातें लिख दी जो बहुत रिलेवेंट थी, जो अच्छी थी, या पोस्टर बना दिया आपने, कुछ इस तरह का लिख दिया। साथ में आपको अगर कोई चीज ऐसी है जो कोई मान लो कोई पार्टिसिपेट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ चल रही है, कोई संस्था कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली है, उसके बारे में आपको लिखना है, तो फिर आपको उसका वेन्यू देना पड़ेगा। अगर वो है तो, अगर नहीं है तो आप बस इतना ही करेंगे और पूरे नंबर ले जाएंगे। आप डे लिखिएगा, डेट लिखिएगा, टाइम लिखिएगा, उसको एक बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर ये 101% है जो आपको लिखना ही लिखना है। सिग्नेचर ऑफ द हेड, कौन लिख रहा है ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप कौन हो, उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है और आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखा हुआ होगा कि आप हेड बॉय हो, आप हेड गर्ल हो, आप चीफ सेक्रेटरी हो, आप वो वर्ड यहाँ पे डाल देंगे उसका नाम के साथ। कुछ भी नहीं लिखा तो आप चीजें देख सकते हो। जैसे मान लो अगर यही टॉपिक मैं कहूँ कि कोरोना वायरस के बारे में आया और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये आदेश दिया है, जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, तो आप इस वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखना है मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से कैसे लिखते हैं। मैं पूरा आपको एक पूरा अच्छे से एक पोस्टर लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं। फिलहाल
उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले टॉपिक का नेम विद कैपिटल लेटर बहुत बढ़िया से अच्छे से सजा के जितना बढ़िया आप लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई स्लोगन चल रहा होगा तो आप उस समय डाल दीजिएगा, जितना अच्छा आपको लगता हो। आप एक स्लोगन नहीं, आप आगे बीच में कहीं कहीं 3-4 स्लोगन यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि उससे डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम क्रिएट कर दीजिए, आगे पीछे यहाँ आगे कहीं भी, और उससे रिलेटेड कुछ भी बातें यहाँ पर आप लिख देंगे, हल्की हल्की बातें। और फिर यहाँ पे अगर लगता है कि डेट और टाइम है तो आप वो डाल दीजिएगा, साथ में सिग्नेचर डालना मत भूलिएगा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसको क्लोज यानी कि इस तरह से एक बॉक्स में क्रिएट जरूर करना है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव, जितने ज्यादा थिंकिंग आप लगाओगे, जितनी ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी इस पोस्टर के अंदर, उतने अच्छे मार्क्स आप ले जाएंगे। और इसमें बच्चे का टैलेंट दिखा जाता है कि बच्चा किस लेवल तक सोच पा रहा है। वो सोचता है, वो चीजों को लिखता है, अपनी बातों को वो यहाँ पे पिरोता है और वो मार्क्स ले आता है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर अपनी बात लिखनी है, ये नहीं कि आपके पड़ोसी ने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, मैंने क्या सिखाया आपने वही छाप दिया। नहीं जी, आपको अपनी थिंकिंग यूज करनी है, हल्की हल्की बातें यहाँ पर डालनी है कि आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके मन में क्या भावना चल रही है, आप उसे डालिए। 101% है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लाइक दबाइए और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं अभी जस्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं कि ये रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। ये एक फॉर्मेट था, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे इस प्रकार से मैं आपको लैंडर इन्वेस्टमेंट सब करवाऊंगा, इन्विटेशन वगैरह, ठीक है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।